ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह के देखते हुए नहीं देखो। तो ये विनाशी चीजें हैं, खास करके बुजुर्ग के, है ना, उनको नहीं देखना है। विदेही से प्यार करो, विदेही पे भरोसा करो, विदेही पे सब कुछ छोड़ दो। हाँ, उन पर निश्चिंत हो जाओ। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए देह को नहीं देखना है, विदेही को देखना है। भगवान पे भरोसा कीजिए। अगर आपने भगवान के हाथ में सब कुछ दे दिया है तो भगवान जो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे ना। जब नैया के खेवैया भगवान है तो फिर डर किस बात का, है ना। कहते हैं ना कि विश्वास की क्षमता जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि इसके बिना न तो प्रेम संभव है, न ही प्रार्थना संबंध है, और न ही संबंध संभव है। एक परमात्मा पर भरोसा करे, स्वयं पे भरोसा करे, और ड्रामा पर भरोसा करे। ड्रामा में अकल्याण कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाबा को प्यार करेंगे, बाबा से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह तो देह को प्यार करेंगे, अपना नाम मान शान आगे रखेंगे, देह को ही सिंगारते रहेंगे, सजाते रहेंगे कि मुझे मान देना था, मुझे श्रृंगारो, है ना। तो देही अभिमानी बच्चे की बुद्धि स्वच्छ रहती है। तो बनना है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, आत्मा के गुणों में टिके रहना है। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो परमात्मा कहते हैं और आत्मा सुनती है। सुन रहे हैं ना सभी? हम्म शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आके इस शरीर द्वारा हमें सुनाते हैं। हम्म और कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, क्योंकि मैं हूँ रचयिता और बाकी सब है मेरी रचना। रचना को याद नहीं करना है। फिर बाबा बता रहे, मैं इनके बाजू में बैठकर इनको नॉलेज देता हूँ। भगवान इनके तन में प्रवेश होकर ब्रह्मात्म का शरीर का लोन लिए है ना। आत्मा शरीर रूपी घर से आकर पाठ बजाती है। घर में आकर जैसे वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पाठ बजाने की। क्या बात है, बाबा ने एकदम वंडरफुल वर्ड बोला। आज तक मुरली में नहीं आया ये वर्ड, अंडर हाउस अरेस्ट, अर्थात परमात्मा ब्रह्मा तन के अंदर, उनके घर के अंदर अरेस्ट हो जाता है। क्या बात है। तो हमारी आत्मा किसके अंदर अरेस्ट है? हमारे शरीर के अंदर आत्मा अरेस्ट है पाठ बजाने के लिए। ठीक है। इसे प्रवेश होकर जैसे घर में बंद होकर पाठ बजाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितने देही अभिमानी होंगे वो उच्च पद पाएंगे। बाबा के शरीर से भी प्यार नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखना है। हाँ, लेकिन बहुत है जो मूढ़मती है, बिल्कुल ही मूढ़मती है, क्योंकि रावण राज भी सब मूढ़मती हो जाते, देह अभिमान है ना, तुक्ष बुद्धि बन गए हैं। बाबा कहते हैं मूढ़मती जो होंगे डल हेड, वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार करेंगे और रोना धोना करेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा से ही सुनेंगे। इसमें मेहनत है, यह तो बाबा का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है, जैसे हुसैन का घोड़ा, उसको कितना सजाते हैं, मुस्लिम धर्म में है ना, हाँ हुसैन करते, घोड़ा इसको सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े का थोड़ी, घोड़ा तो जानवर है, पशु है। उसी तरह से बाबा कहते हैं, कहा जाता है ना, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो अश्व नाम से उनको उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है। अश्व अर्थात घोड़ा, जिसको स्वाहा कर देते, फिर उसको जला देते यज्ञ में। ये सब कहानी है भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर आ गया है। ठीक है। कौन है वो? स्वयं साक्षात भगवान। अच्छा, एक कथा सुनते हैं जहाँ नारायण का वास होता है। आइए कथा सुनते हैं। एक बार श्री नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं, नारायण नारायण जाप करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, विश्वास न हो तो परीक्षा लेकर देख लो। श्री नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया।
घर के यजमान दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? तो नारायण बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर रहे थे। पहले दिन कुछ लोग आए, सब सब अब स्वयं नारायण स्वयं कथा कह रहे थे, तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। नारायण जी खुश हो गए, अरे वाह, कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची, बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटा पानी, थोड़ा बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई, माता को पिलाने लगी और लोटा वापस लौटाए तो सोने का हो गया। लक्ष्मी माता जो लोटा वापस, यह देखकर महिला अचंभित होगी कि लोटा जो दिया था स्टील का, अब वापस सोने का, कैसी चमत्कारी माता जी है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आप तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि सब सोने के हो जाएगी। देखिए लालच। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताने लगी। उसका सत्संग में मन ही नहीं कर रहा था। तो सभी महिलाएं चालू सत्संग से उठकर चली गई। क्या सुपर कहानी है ना। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो नारायण ने पूछा, तुम लोग संख्या कैसे कम हो रही? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती है, गिलास सोने का होता है, थाली खाती है, भोजन करते हैं तो थाली सोने का, कटोरा थाली सब हो जाता। इस कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। श्री नारायण समझ गए लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही जो यजमान सेठ जी थे वे भी उठ खड़े हुए, खिसक के पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में ठहरा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो। मेरे नारायण को बोले, अपनी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन और बचे हैं कथा के, यहीं पे रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई, कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, नारायण से, प्रभु अब तो मान गए। नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। क्या बात है। जब सत्संग किए तभी तो लक्ष्मी आई, हिलाने डुलाने के लिए। यह कहकर नारायण ने वहां से बैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती, और वे चली गई। शिक्षा यही मिलती है कथा से। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे श्री नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी को वैसे ही पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वो उनके दिल में रहती है, उनके बिना नहीं रह सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वाले को न माया मिले न राम। तो सुना, कितना वंडरफुल कहानी है ना, कि किस तरह से जहाँ सत्संग होती है ना वहां पर लक्ष्मी बसती है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो, तुम पहले गोरे थे भी सांवरे बने हो। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर, नेचुरल सुंदर तो कोई हो नहीं सके। यह है ज्ञान की बात, सही बात है। ये बात तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान स्वयं आकर नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं।
तो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश हो जाएगा, ये आंखें भी खत्म हो जाएगी। परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाबा 84 जन्मों का राज सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझे उजात करो। एक ही बात, अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। परमात्मा में मोह रखिए, दूसरे किसी देहधारी में मोह रखे तो गोया बाबा से विपरीत बुद्धि है। हाँ, ज्ञान तो सहज है, ऋषि जो फिर 84 जन्मों का तुम समझ गए हो, समझा भी देते हो, वो सहज है। परंतु योग की ही डिफिकल्ट है, याद की यात्रा में तो डिफिकल्टी है। बाबा के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं। आज बाबा ने साफ कह दिया, मेरे साथ योग रखने में कोई भी होशियार। बाबा सच बात है, मुझे कह रहे हो ना, मैं तो अपने घर से बाहर आई हुई हूँ, बीमार आत्मा का इलाज कराने। इसलिए बाबा कह रहे मेरे साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वो जैसे पंडित है। पंडित कहानी पता है ना, नदी के पार कथा प्रवचन करता था। एक औरत नाव से नदी पहुंचती थी, लेट से पहुंचती थी क्योंकि काम धंधा था उसका। गुरु ने बोला इतने लेट आई, देरी की। बोली ऐसे ऐसे नदी पड़ता है ना, उसमें नाव नहीं मिलता, मैं तैर तैर के आई हूँ। तो बोलता है कि अच्छा। फिर दूसरे दिन पंडित फिर पढ़ने बैठा, तो देखा फिर माता आ रही है, लेकिन पूरा देह भीगा हुआ है। फिर पूछा तो मैं तो पानी में चले आई, तो कैसे? आप ये कहते हो ना सत्संग में कि प्रभु की याद हमें भव सागर से पार करा देगी। तो मैंने सोचा मुझे ये नदी पार करनी, ताकि मैं जल्दी समय पर क्लास में पहुंच सकूं। तो क्या मेरी मेरी भावना नदी पार करा देगी, जो जो सत्संग में हमेशा सुनती हूँ। और सही बात है, भावना रखी और वो चलने लगी। तो गुरु ने बोला अरे आज तो बड़ी जल्दी चली आई। तो बोली कि मैं तो भावना रखी और नदी को पार कर गई, उसके ऊपर चलकर आ गई। तो ये कैसे संभव है? आप ही तो कहते हैं प्रभु की याद से हम भवसागर पार कर लेंगे। तो छोटी सी नदी थी। तो ये बात है। लेकिन पंडित को बोली कि आप भी चलो तैर के नदी पे चल के, तो वो नहीं चले क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था ना। वो तो सिर्फ मुख से पंडित थे, सुना रहे थे श्लोक दोहा, मुख से कह रहे थे, लेकिन अंदर तो याद की ताकत थी ही नहीं, सच्ची याद। लेकिन वो औरत मान ही नहीं रही थी। बोली नहीं नहीं गुरु जी, आप इतना प्रवचन करते, आप तो इतने बड़े हो, इतने आप नामी ग्रामी हो, आपके जैसा तो कोई नहीं, पूरा उसका गुणगान। आप चलो, आप नहीं चल पाओगे तो कैसे होगा, हम लोग तो बहुत छोटे मोटे हैं, चलिए चलिए। इतना बोली तो पंडित को ताव थोड़ा आ गया कि लगता मैं भी चलूंगा। लेकिन एक पैर रखे वह नीचे धंस गए, चल ही नहीं पाए, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं था, योग नहीं था। ठीक है, सिर्फ भाषण करना तो बहुत आसान है, अंदर में क्या भरा है यह भगवान देखते हैं। और कई हैं जो मतलब मुरली में तीखे जाते हैं, लेकिन पार नहीं जा सकेंगे। वही बात है, मुरली अच्छे से सुनाते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन पार नहीं जा सकेंगे, क्योंकि याद के सिवा याद नहीं है। और याद के सिवाय तो विकर्ण विनाश होंगे नहीं। बाबा बैठ यथार्थ स्थिति समझाते, सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं, तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है, याद में नहीं रहते। मूल बात है याद की, बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले भी है ना, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस जाएंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती है। बाबा राइट और रॉन्ग की समझने की बुद्धि देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं, हाँ शरीर होता है छोटा बड़ा, लेकिन योग करेंगे तो आयु लंबी होगी। कि बाबा ने चार्ट पर बोला, माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा के चार्ट रखने का शौक होना चाहिए, लेकिन कोई बिरला ही चार्ट रखेंगे। साफ साफ बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा हो रहा है, बच्चे चार्ट रखते ही नहीं है। बस चार्ट वही रखेंगे जो बाबा का नंबर 1 सूर्यवंशी बच्चा हो, वही रखेंगे। जो नहीं रख रहे हैं नियम अनुसार पॉइंट वाइज, तो बाबा का नंबर 1 बच्चा नहीं है। ये हम में से सबकी बात बाबा कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा बाबा जो सुख देने वाला है, उनकी बात को कितना मानना चाहिए। बाबा बराबर कहते हैं चार्ट रखो। कोई देहधारी काम नहीं आने वाला, अंत समय एक बाबा ही काम आएंगे।
अच्छी रीति याद करो, तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम अमर बन जाओगे। और क्या करे बाबा, और क्या दे हम लोग को? अकाली मृत्यु नहीं होगी, अमर बन जाएंगे। शरीर के साथ प्रीत रखोगे तो गिर पड़ोगे, फेल हो जाओगे, चंद्रवंशी में चले जाओगे। और सूर्यवंशी में ले जाने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए ना। हाँ, और कहते हैं ना कि किसी के अवगुणों पर देखने पर, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कम से कम अपनी कमी पर पीएचडी तो कर लो, अपने ऊपर तो झांको। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी बन रही है ईश्वरीय बुद्धि। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, किसी के लिए भी रोना धोना नहीं है, शरीर से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाबा से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पर, यार की चाट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चाट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम में वेस्ट करते हैं, सुख देने वाले बाबा को कितना समय याद रखते हैं। वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखने वाले हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय में, देखिए गृहस्थ व्यवहार में बीमारी से बीमारी सबको लेके चलना है, कहीं भी जाइए सेवा प्रति जाइए, तो क्या होंगे, ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता हो जाएगी और आप हल्के और सफल बनेंगे। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली है, तो इसको निभाना है और हल्का और सफल रहना है। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनना है। फर्स्ट डिवीजन में आना है ना सभी को, तो कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनना है। अव्यक्त इशारे, आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं। क्या बात है, तभी तो अर्धनारीश्वर दिया गया ना शिव के लिए, आधा अंश शक्ति का और आधा अंश शिव का। इस तरह से कंबाइंड स्वरूप से रहो, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।